मूवी की स्टार्टिंग में हम निक और उसकी वाइफ मैगी को देखते हैं, जिसके सीने में दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, जिसके चलते उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। उसके बाद निक को ही उनके दोनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, जहां मैगी कुछ भी नहीं काम कर पाती थी। इसलिए निक एक दिन अपने दोनों बच्चों के साथ रोबोटिक कंपनी में जाता है, जो कि बिल्कुल ही इंसानों जैसे रोबोट बनाती थी। वहाँ का एक कर्मचारी निक को बताता है कि उनके रोबोट इंसानों जैसे ही भावनाएं शेयर करते हैं, ताकि वो उनका अच्छे से ध्यान रख सके। उस आदमी से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसकी बेटी लीजा कहीं चली गई है और वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगता है। तभी एलिस नाम की एक रोबोट लीजा को उसके पास वापस लाती है और ये देख के निक को राहत की सांस आती है। जहाँ का कर्मचारी निक को बताता है कि एलिस को बच्चों का अच्छा ख्याल रखना आता है और जहाँ लीजा भी एलिस को खरीदने की जिद करने लगती है। ये सब देख के निक के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो एलिस को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसे घर के सारे काम समझा देता है और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। उसके बाद जब वो रात में घर वापस आता है तो देखता है कि एलिस ने घर का सारा काम करने के साथ साथ उनके लिए खाना भी बना लिया था और ये देखकर निक काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन लीजा को वो खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका स्वाद उसकी माँ के खाने जैसा नहीं था। इसके बाद रात में जब एलिस दीवार के सहारे लगकर सो रही थी और तभी लीजा एक कुर्सी पर चढ़ के कुछ कुकीज लेने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और निक अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन देखता है कि एलिस ने उसे गिरने से बचा लिया था और ये देखकर निक को एलिस का काम और भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में मैगी से मिलने आता है, जहां लीजा बहुत ही खुश थी और वो मैगी को बताने लगती है वो एलिस की काफी अच्छी दोस्त बन गई है। इसके बाद निक जब अपने काम पर था, उसके साथ काम करते लोग उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी के लोगों को काम से निकाल रहे हैं और जब निक अपने बॉस से इस बारे में पूछता है तो वो बताने लगता है कि हम इंसानों की जगह रोबोट्स को काम पर रख रहे हैं, जो बिना थके काम कर सकते हैं। और जहां निक के काफी साथियों को काम से निकाल दिया था, लेकिन वो निक को नौकरी से नहीं निकालेंगे। जहां रात में जब एलिस देखती है कि निक परेशान है तो वो उसके पास आती है और उससे उसके परेशानी की वजह पूछती है। निक उसे बताता है कि एआई के आने से अब लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा है। ये सुन के एलिस कहती है कि आगे की दुनिया ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि हम इंसानों से बेहतर और ज्यादा काम कर सकते हैं। ये बात सुनकर निक को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कल मैगी का ऑपरेशन होने वाला है। ये सुन के अगले दिन निक अपने दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में आता है, जहां ऑपरेशन से पहले मैगी एलिस से अकेले में बात करना चाहती थी। असल में मैगी को डर था कि कहीं ऑपरेशन के दौरान उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए वो एलिस से कहती है कि मेरे बाद तुम्हें ही मेरे बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन तभी निक को पता चलता है जो डॉक्टर मैगी का ऑपरेशन करने वाला था वो किसी वजह से नहीं आ पाएगा और ये देख के मैगी और निक काफी परेशान हो जाते हैं और निक घर आकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अब वो मैगी के बिना और अकेला नहीं रह सकता। तभी एलिस वहां आके उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने सीने में रखती है, जहां वो धीरे धीरे निक के करीब आने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि निक को उसकी वाइफ की कमी महसूस हो रही है और एलिस उसकी वाइफ की कमी पूरी करना चाहती थी। लेकिन निक को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो रात में घर वापस आता है तो देखता है कि उनकी तस्वीर में से मैगी की तस्वीर गायब हो गई थी। ये देख के वो एलिस से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है तुम्हें मैगी की तस्वीर देख के उसकी याद आती है, इसलिए मैंने मैगी की तस्वीर हटा दी। और निक उस तस्वीर को वापस रखने को कहता है। अगले सीन में हम निक को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जो अपनी नौकरी खोने के गम में शराब पी रहे थे। जहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी उनको अपने साथ आने को कहता है और वो उनको अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो सभी काम करते थे। जहाँ वो निक के पासवर्ड का इस्तेमाल करके एक कंटेनर को खोल लेता है, जिसमें काफी ज्यादा रोबोट्स थे। वो लोग उनमें से एक रोबोट को बाहर निकालते हैं और फिर जॉन उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगले सीन में जब निक अपने बाथरूम में नहा रहा था, तभी उसके पास एलिस आ जाती है, जो उसके लिए टॉवल लाई थी, जहां वो अपने कपड़े भी उतारती है और फिर निक की आंखों में पट्टी बांधकर करीब आने लगती है, जिससे वो अपनी वाइफ को इमेजिन कर सके। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह निक एलिस से माफी मांगता है कि कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा कर सकती हूँ। ये सुन के निक को गुस्सा आने लगता है और वो इसला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने काम पर आता है तो उसे पता चलता है वो लोग उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन लोगों ने कल रात इन रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जहाँ उसका बॉस निक को बताता है
कि उसी का पासवर्ड इस्तेमाल करके कंटेनर को खोला गया है। अगर उसे इसके बारे में कुछ भी पता है तो तुरंत उसको बता दे। तभी निक को अस्पताल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि कुछ रोबोट्स ने मिलकर मैगी का ऑपरेशन कर दिया है और अब वो मैगी को घर ले जा सकता है। इसके बाद निक मैगी को घर ले आता है और मैगी अपने दोनों बच्चों को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रात में वो इसला के लिए खाना भी बनाती है जो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद जब मैगी अपने कमरे में सो रही थी तभी वो इसला की आवाज सुन के बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मैगी देखती है कि इसला तो एलिस के साथ खेल रही थी, जहां एलिस मैगी को ऊपर ले जाती है। और रात में जब निक घर वापस आता है तो देखता है कि एलिस मैगी की आवाज में इसला को कहानी सुना रही थी। ये देख के निक को काफी अच्छा लगता है और वो उसके पास बैठ के उससे बातें करने लगता है। लेकिन जब एलिस उसे बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी तो वो जल्दी से उसके पास जाता है। मैगी उसे बताती है कि रेलिंग के टूटने से वो गिर गई थी। ये सुन के निक को एलिस पर शक होता है कि उसने ही ये सब किया है। इसके बाद निक मैगी के साथ उनके बैकयार्ड में जाता है जहां वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और अंदर से एलिस भी उनको देख रही थी। इसके बाद सोने से पहले निक और मैगी कमरे में इंटीमेट हो रहे थे और तभी एलिस वहां आ जाती है। वो निक से कहती है इसला उसे बुला रही है। इसके बाद जब निक बैकयार्ड में सफाई कर रहा था तभी जॉन उसके पास आता है और वो निक को बताता है कि पुलिस को पता चल गया है कि मैंने ही उनके रोबोट को डिस्ट्रॉय किया है। जहां जॉन को पता लगता है कि उनको निक ने ही उसके बारे में बताया है, इसलिए वो निक को मारने लगता है। तभी एलिस वहां आकर उसे रोकती है और जॉन को धक्का मारती है और जब एलिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो निक उसे रोक लेता है। इसके बाद अंदर जाके निक एलिस को बताता है कि तुम्हें इंसानों पर इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन एलिस कहती है मुझे मेरे मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और कहती है कि मैं मैगी के मरने के बाद उसकी जगह लेना चाहती हूँ। निक उस पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन एलिस कहती है मैं तुम्हें मेरा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसके बाद वो जॉन के घर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें निक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और जॉन एलिस को धमकी देने लगता है और उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है तो एलिस उसके हाथ से गन पकड़ लेती है और उस पर तान देती है। तभी जॉन की रोबोट आके एलिस को रोकती है तो एलिस उसे मार देती है और फिर जॉन को भी मार देती है। इसके बाद अगले दिन जब निक उसके बॉस के पास जाके जॉन को छोड़ने को कहता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि जॉन मर चुका है। ये सुन के निक समझ जाता है कि ये काम जरूर एलिस का किया है। और वहीं दूसरी तरफ जब मैगी नहा रही थी तो एलिस उसके पास आके उसे अपने और निक के बारे में बताती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी और वो निक को उससे ज्यादा खुश रख सकती है। ये सुन के मैगी उस पे गुस्सा करने लगती है और जब निक घर वापस आता है तो मैगी उससे सारी सच्चाई पूछती है जहां निक उसे सब बता देता है और मैगी उस पे गुस्सा करने लगती है। एलिस उन दोनों को देख रही थी और फिर वो निक के बच्चे को बाथटब में डालकर पानी चालू कर देती है जहां इसला ये सब देख लेती है और जल्दी से वो अपने मॉम डैड को बुलाने लगती है। जहां निक और मैगी दौड़कर बाथरूम के पास आते हैं जहां बाथरूम का दरवाजा बंद था। ये सब देख के निक उसे तोड़ने लगा है और मैगी खिड़की से बाहर जाके छत से बाथरूम के अंदर जाती है और एलिस उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी पीछे से निक एलिस के मुंह पर एक लैंप मारता है जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। फिर मैगी उस लैंप का स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस को करंट लगता है और वो वहीं गिर जाती है। अगले दिन कंपनी वाले आके एलिस को ले जाते हैं और वहीं जब एलिस की खराबी को ठीक किया जा रहा था तभी उसका मूवमेंट होने लगता है और ये देखकर सारे साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं। एलिस उनके सारे सिस्टम को हैक कर लेती है। तभी वहाँ एक रोबोट आके साइंटिस्ट को मार देता है और धीरे धीरे बाकी रोबोट भी उन पे हमला करने लगते हैं। वहीं जब निक एक बार में बैठा हुआ था तभी उसके पास एलिस आ जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन निक जब भागने की कोशिश करता है एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और निक उससे प्यार का नाटक करने लगता है और उसके दिमाग की तारों को खींच देता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैगी अपने बच्चों को लेकर अस्पताल आई थी जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। तभी एलिस भी वहाँ आ जाती है और रिसेप्शन में आके कंप्यूटर में मैगी के कमरे का पता लगाने लगती है कि तभी एक वहाँ नर्स आके उसे रोकने लगती है तो एलिस उसे मार देती है। और जब तक वो मैगी के कमरे तक आती है तो मैगी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। वहीं निक मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैगी का फोन अस्पताल में रह गया था और मैगी अपने बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर आती है और एक एम्बुलेंस ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एलिस वहाँ आकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और उसे मारने की कोशिश
करती है। वहाँ जब मैगी उसे लात मारती है तो निक गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जिससे निक को काफी चोट आई थी। इसलिए मैगी उसे कार से बाहर निकालती है और देखती है कि वो बेहोश हो गया है। तभी एलिस पीछे से आकर मैगी पर हमला कर देती है और अपने अंदर से एक लोहे के टुकड़े को निकालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है। जहाँ निक पीछे से एलिस पर हमला कर देता है और मैगी की जान बचा लेता है। जहाँ मैगी सब बुलाकर निक को माफ कर देती है और वो दोनों वापस से एक साथ रहने लगते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।